स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे यूजीसी नेट। यूजीसी नेट के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से सभी संबंधित रहेंगे, तो आप उनको भी क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये देखिए शिक्षण विधियाँ और एवं उनकी शिक्षण सामग्री, तो उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके पहले मैं आपको 102 प्रश्न करवा चुका हूँ। तो पहले वाले वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। दिसंबर 2024 में जिनका एग्जाम है या फिर उनके बाद है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर सोर्स की बात करें तो किस बुक का सोर्स क्या है, तो KBS मदान और अंशु बाला मदान की ये बुक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए विशेषकर है और इंग्लिश वालों के लिए भी है, लेकिन अगर इंग्लिश वालों को समझ में आ जाए तो आप उनको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, ठीक है। ए यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कक्षा या कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक और उच्च कक्षाओं के लिए, ठीक है। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय ने 1961 सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? तो हमारा 105वां का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। ए यहाँ से सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से अनुदेशात्मक प्रक्रिया को किस प्रतिमान का मुख्य घटक है? तो किस प्रतिमान का मुख्य घटक है, यह आपको बताना है। तो 106 इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा मूलभूत शिक्षण प्रतिमान, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, जॉन डेवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है? तो किस बात पर अधिक बल दिया है? तो ऑप्शन नंबर एक, क्रियामूलक ज्ञान पर। ए यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस विधि से परिसंवाद या विचार संगोष्ठी को इंग्लिश में कहते हैं सेमिनार कहते हैं, ठीक है, को संबंध कर देखा जा सकता है? तो 108 का 20 का सही उत्तर होगा परिचर्चा विधि, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, कला शिक्षण में छात्रों से प्रश्न करने का कौशल सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? सबसे अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर है, शिक्षण की छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। मान लीजिए कोई क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, फिर वो प्रश्न करता है, तो क्या उसके प्रश्नों का जवाब जो वो है छात्र दे पाते हैं, स्टूडेंट दे पाते हैं कि नहीं? अगर दे पाते हैं तो उनका जो भागीदारी कक्षा में उनकी थी, यानी कि उनका जो मन था वो कक्षा में उपस्थित था, क्लास में उपस्थित था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सत्य नहीं, ऑप्शन नंबर ए, यह एक शिक्षण विधि है। ए यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से आर्मस्ट्रांग किस विधि के मुख्य प्रतिपादक थे? तो किस विधि के जो मुख्य प्रतिपादक थे? तो डी, अनुमानी विधि। क्या अनुमानी विधि? डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? तो किस स्थिति में जो विचार विमर्श विधि उपयोगी होती है? सभी परिस्थितियों में, ठीक है, इसमें उपयोगी होती है। अगला है, शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी बहुत उपयोगी होती है, क्यों होती है अधिक उपयोगी? तो इसका हमारा सी इसका सही उत्तर होगा, यह शिक्षण को प्रभावी और कुशल बनाता है, ठीक है, सी सही उत्तर होगा। अगला है, पाठ्यक्रम योजना में कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है? तो कौन से घटक को समावेशित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी विषयों को, ठीक है, सभी घटकों को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल एवं प्रैक्टिस विधि का सबसे प्रचलित रूप है? तो ड्रिल, या देखिए ड्रिल किसे कहा जाता है? ड्रिल विधि कहा जाता है। बार बार अभ्यास करना, बार बार उस चीज को याद करना, उसे ड्रिल विधि कहा जाता है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करना। तो सबसे प्रचलित रूप कौन सा है? तो इसका सबसे प्रचलित रूप है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुदेश। बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी विधि जो है अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी, ड्रिल विधि, ठीक है, बार बार उस चीज को याद करने की ड्रिल करना। अगला है, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए पात्र अभिनय सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि प्रमाणित हो सकती है? तो 117 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही उत्तर होगा, इतिहास, ठीक है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? कौन सा समूह शिक्षण का लाभ नहीं है? 118वां का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण को बेहतर वित्तीय लाभ। तो डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है हमारा, एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? तो व्यवहारिक रूप से किसी चीज को समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 120वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? तो इसकी जो मुख्य धारणा है ऑप्शन नंबर सी, श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझे किए जा सकते हैं। सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है? यानी कि CAI का फुल फॉर्म क्या है? तो CAI का जो फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एसिस्टेड और इंस्ट्रक्शन। तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश की विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? 122वां का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, प्रश्न विधि। ठीक है। अगला है, एक शिक्षक को विषय सामग्री को प्रस्तुत करते हुए सबसे ज्यादा निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? तो उन्हें किस पर विचार करना चाहिए, किस घटक पर विचार करना चाहिए? तो उपयुक्त सभी, संरचना, संतुलन और प्रेरणा। ठीक है, डी। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित होता रहा है, यानी कि होता रहा है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में शब्द ऐसे परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है? तो 124 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी उन्मुख। ठीक है, शिक्षार्थी उन्मुख। ठीक है, देखिए शिक्षार्थी उन्मुख का मतलब क्या होता है? ये हमारा क्या है, एक मैं थोड़ा सा बताने की आपको करता हूँ। ये ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टीचर है, यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ पे सिलेबस है। तो जो टीचर है सिलेबस के अनुसार जो है स्टूडेंट को पढ़ाएगा। अब पहले क्या होता था? पहले होता था गुरुकुल। क्या होता था? पहले गुरुकुल होता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, गुरुकुल होता था। ठीक है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए, ये बीच में क्या रहता था? बीच में रहता था टीचर और इधर उधर क्या स्टूडेंट बैठे रहते थे। ठीक है, इधर उधर स्टूडेंट, तो टीचर जो चाहता था वही पढ़ाता था। लेकिन अब टीचर को क्या सिलेबस के अनुसार पढ़ाना पड़ रहा था, इसलिए उसे शिक्षार्थी उन्मुख पद्धति कहा गया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से सर्वसमूह अनुदेश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? तो 125वें का 20 का सही उत्तर होगा, संपूर्ण कक्षा के शिक्षण के लिए एक समान कौशल और सामग्री की सुविधा। अगला है 126 का नंबर, कर विधियों में से कौन सी विधि कक्षा संचार में सबसे अधिक प्रभावी है? तो 126 का डी इसका सही उत्तर होगा, इसका सामान्यीकरण कठिन है, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षण में छात्रों को अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? तो सुनिश्चित किसमें की जा सकती है? तो इसका 127 का 20 का परिचर्चा विधि। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है? तो सबसे अधिक उपयुक्त है 128वें का हमारा सही उत्तर क्या होगा? 20 का सही उत्तर होगा, निर्देशात्मक प्रतिमान। ठीक है, बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम ग्रामीणों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो 129 का हमारा डी इसका सही उत्तर, बड़े पैमाने पर समूह चर्चा। अगला है, छात्रों को स्वतंत्रकरण के रूप में गृह कार्य देने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? जो होमवर्क दिया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, स्व अध्ययन का स्वभाव विकसित करना, यानी कि स्वयं जाके घर पे पढ़ सकें, आत्मनिर्भर बन सके। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कक्षा शिक्षण के सही निर्देश माध्यम का चुनाव न कर पाना शिक्षार्थियों में कक्षा में अनुपस्थिति और पलायन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो 131 का सही उत्तर क्या होगा? 131 का ए इसका सही उत्तर होगा, सहमत। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से शैक्षणिक कंप्यूटर मुख्य कार्य क्या होता है? शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है? 132 का डी, उपयुक्त सभी, यानी कि उत्तरों की गणना करना, जानकारी को रक्षित करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना। अगला है,
कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल को विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो 133वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टोलुरोव और डेविस के द्वारा। अगला है, छात्रों को समूह शिक्षण से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा होती है? इनको मुख्य रूप से अपेक्षा होती है अन्य छात्रों के समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना। डी यहाँ से सही उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत शिक्षण विधियों को आपस में जोड़ता है? तो 135 का हमारा बी यहाँ से उत्तर होगा, विभेदित अनुदेश। क्या विभेदित अनुदेश? हमारा बी यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का कौन सा संयोजन शिक्षार्थी केंद्रित प्रतिमान को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक उपयोगी प्रमाणित हो सकता है? तो 136वें का सही उत्तर डी यहाँ से सही उत्तर होगा, प्रोजेक्ट विधि या प्रत्यक्ष अनुभव। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है? तो शिक्षण की परियोजना विधि की सीमा कौन सी है? तो जो 137 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों का उचित रूप से अधीक्षण न कर पाना। सी यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अनुमानी या ह्यूरिस्टिक दृष्टिकोण किस पर आधारित होता है? तो किस पर आधारित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, गृह कार्य पर आधारित होता है। आप लोगों को बता दूं, पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड के ये क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। अगला है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सीखने की विधि को बनाने के लिए करता है। तो किसको बनाने के लिए करता है? ऑप्शन नंबर सरल बनाने के लिए। यानी कि देखिए, जो क्लास में शिक्षक है वो ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, फिर उसमें चाक में लिखता है, वो आपको ऐसे पढ़ाएगा तो आपको कम समझ में आएगा। उसको सरल बनाने के लिए करता है कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षक सहायक सामग्री है? तो कौन सी एक शिक्षक सहायक सामग्री है? तो 140 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जैसे एलसीडी प्रोजेक्टर होगा, ग्रीन बोर्ड हो गया, टेप रिकॉर्डर, ये सभी क्या शिक्षक सामग्री है। ठीक है, प्रोजेक्टर भी देखिए। अगला है, शिक्षक सहायक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षक को बनाने के लिए करता है। तो किसको बनाने के लिए करता है? ये करता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, रुचिकर बनाने के लिए करता है। ठीक है, आपको चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है ताकि आपको लोग चीजें समझ में आए। अगला है, परियोजना अधिगम के लिए विशेष है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह है शिक्षक केंद्रित गतिविधि। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, प्रसारण सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो प्रसारण सामग्री है उसका उपयोग ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बेहतर एकाग्रता सीखने के लिए, बेहतर लोगों तक पहुंचाने के लिए, पढ़ाए जाने वाले विषयों की बेहतर अवधारणा शक्ति के लिए किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? तो कौन सा लाभ ओवरहेड प्रोजेक्टर से संबंधित है? तो 144वें का डी इसका सही उत्तर होगा, सभी लाभ ये हैं। ठीक है, अगला है, श्याम पट जिसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता है पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि अच्छी लिखावट होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अच्छी लिखावट, यानी कि जो लिखा है वो छात्रों को समझ में आ सके तो उनका मन क्या होता है, पढ़ने में बना रहता है। अगला है, श्याम पट को शिक्षण सहायक सामग्री के निम्नलिखित में से किस समूह श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो किसमें? तो ऑप्शन में दृश्य सहायक सामग्री। देखिए, दृश्य का मतलब होता है जो वो सहायक सामग्री जिसमें जो है देख के या देखा जा सके, देख के पढ़ाया जा सके। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है? तो कौन सा विकल्प है जो शिक्षण कौशल से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी। श्याम पट हो गया, यानी ब्लैक बोर्ड, प्रश्नों का समाधान, प्रश्न पूछना। ठीक है, अब अगला अगला हमारा अगला कह रहा है शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका जो उपयोग है किसके लिए करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की ग्रहण शक्ति स्तर को बढ़ाने के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम शिक्षार्थियों के परस्पर वार्तालाप करने के लिए उपयुक्त है? कौन सा माध्यम उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर बी, लघु समूह चर्चा उपयुक्त है। बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो कक्षा अनुशासन का उद्देश्य निम्नलिखित से स्वीकार्य कार्य कक्षा व्यवहार होना चाहिए। डी यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, परीक्षण के लिए मानकीकरण से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलापों का सही क्रम क्या होगा? तो 151
यानी कि इसका सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही क्रम होगा। 2, 1, 4 और 3, तो इनको इसे क्रम से बैठाना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है, तो कौन सा है, तो इसमें से सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, समूह चर्चा, यानी ग्रुप डिस्कशन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। अगला है, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए, रंगीन अच्छी प्रस्तुति होनी चाहिए, अधिगम हेतु छात्र के लिए यथासंभव होनी चाहिए, जिसे छात्र देख सकें, जिसे तैयार करना उपयोग करना आसान हो, तो कौन सी होनी चाहिए, तो 153 का बी होना चाहिए, अधिगम हेतु छात्र के यथासंभव सभी संकायों को सक्रिय रखने में सक्षम। ठीक है, अगला है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रक्षेपित सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, तो 154 का सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, पारचित्रदर्शी, सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने आपको कितने प्रश्न करवा दिए, मैंने आपको 154 प्रश्न करवा दिए, आयु यूनिट फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट है। इसी तरह मैं आपको लगभग 381 प्रश्न करवा दूंगा, जिसमें PYQ भी शामिल रहेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज में करवा दूंगा। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।